और बीजापुर से बड़ी खबर, जहां दंतेवाड़ा की सीमा पर मुठभेड़, 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी का एक जवान शहीद। गंगालूर एरिया के जंगल में जारी है मुठभेड़। भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। बड़े अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब तक के बड़े एक्शन में एक एक्शन ये भी है, गंगालूर इलाके में यह मुठभेड़ जारी है और 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आई है। सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं। पंकज, बड़ा अपडेट, 20 के करीब नक्सलियों के मारे जाने की खबर। बिल्कुल, ये एक बड़ी अपडेट है। मैं बता दूं कि तड़के सवेरे 7 बजे यह मुठभेड़ शुरू हुई थी और बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके के एंड्री के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है, जो कि दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पड़ता है। सवेरे सबसे पहले ये खबर निकल के आई थी कि इसी इलाके पर 2 नक्सली मारे गए और एक जवान शहीद हुआ है। जब पार्टियां लौट रही थी तो वापस से मुठभेड़ शुरू हुई, जहां पर बड़े नक्सली कैडर थे उनको जवानों ने घेरा चारों तरफ से। इसमें डीआरजी और कोबरा 210 और एसटीएफ की संयुक्त टीम निकाली गई थी। तीनों तरफ से घेर करके फायरिंग की गई, जहां पर 20 नक्सली मारे गए और जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए। हालांकि हमने डीआईजी कमलोचन कश्यप से बात की तो उन्होंने कहा कि मुठभेड़ उस इलाके में चल रही है, संख्या और भी नक्सलियों को बढ़ सकती है, इसलिए हम अभी तक कोई भी ऑथेंटिक आंकड़ा मीडिया में जारी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही है कि भारी मात्रा में नक्सलियों को नुकसान हुआ है और भारी गोला बारूद भी उस इलाके से बरामद हुआ है। जी पंकज, निश्चित तौर पर यह एक बड़ी सफलता है और 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन भी टॉप ऑपरेशंस में शामिल हो जाता है। आपसे समझना चाहेंगे इस एरिया में क्या कुछ स्थिति है और क्या ये इससे पहले तैयारी के साथ या ज्वाइंट ऑपरेशन है, ये कैसा ऑपरेशन है? देखिए, मैं बता दूं कि भौगोलिक परिस्थिति से देखा जाए तो नक्सलियों के लिए सबसे महफूज ठिकाना ये माना जाता है और मार्च का महीना चल रहा है। इस इलाके में नक्सली लगातार जवानों को हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बड़ी रणनीति बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा का ये एक बॉर्डर का इलाका है, जिस इलाके पर जवानों को सूचना मिली थी कि बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि नक्सलियों का मिलिट्री जो दलम होता है, लड़ाका कैडर होता है, वो वहाँ पर मौजूद था, जिसको देखते हुए ये एक ऑपरेशन निकाला गया। पिन पॉइंट लोकेशन पर जवान बढ़े और जवानों ने नक्सलियों को पीछे खदेड़ दिया और एक बड़ी सफलता हासिल की। बता दूं कि सरकार ने भी ये घोषणा की है कि 2026 तक शून्य कर दिया जाएगा बस्तर के इलाके में। यानी कि जो हथियारबंद नक्सली हैं उनको पूरी तरीके से या तो सरेंडर करवा दिया जाएगा या तो मुठभेड़ में मार गिराया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार की इस मंशा को सफल होते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि जवान जिस तरीके से बीते साल भर में जिस तरीके से उन्होंने मुठभेड़ की और लगातार नक्सलियों को कदम कदम पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो नक्सली या तो पलायन कर रहे हैं या तो सरेंडर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक बड़ा सवाल पंकज, यहाँ पर डीआरजी का एक जवान जो है वो शहीद हुए हैं और जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी है। क्या अपडेट है अब तक? उनके शव जिला मुख्यालय लाए गए, उनका पार्थिव शरीर लाया गया और जिन नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है उनके शव को किस तरीके से जिला मुख्यालय लाने की तैयारी? देखिए, एक भीषण मुठभेड़ है, सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और गंगालूर इलाके से भी 15 किलोमीटर के अंदर में एंड्री का इलाका पड़ता है। बेलाडीला के पहाड़ी और तराई का इलाका पड़ता है। सुकमा का भी कुछ इलाका उस इलाके से टकराता है। तो अभी ऑपरेशन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, लगातार ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि सवेरे जिस तरीके से 2 नक्सलियों के मारे जाने की और एक डीआरजी के जवान की शहादत की खबर थी, तो पार्टियों को पहुंचने में भी 4 से 5 घंटा का समय लग जाएगा। पीछे से रीएनफोर्समेंट की टीम भेजी गई है और अधिकारी ये भी दावा कर रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है नक्सलियों के मारे जाने का, ये आंकड़ा शाम तक और बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता यहाँ जो है वो प्रशासन को मिलती हुई नजर आ रही है। पंकज, एक आपसे और सवाल लेना चाहेंगे। 20 नक्सलियों का खात्मा, ये एक बड़ा इम्पैक्ट भी नजर आता है यहाँ से निकल कर ये तस्वीरें पूरे देश में, और जो मेगा प्लान है, जिस तरीके से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है या गृह मंत्री ने जो वक्त दिया है कि उससे पहले तक हम इसे खत्म कर देंगे, तो ऐसा लगता है कि उस दिशा में हम काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है और नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन केंद्र सरकार के साथ चलाया जा रहा है मिलकर के, तो और बड़े तरीके से जिस तरीके से हथियार और इक्विपमेंट जवानों को दिए जा रहे हैं, तो नक्सलियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब से पहले तक देखा गया है कि नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाते थे। खासकर गर्मी के महीने में नक्सली एक OCTC नाम का एक कैंपेन चलाते थे, जिसमें हमेशा जवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। मगर इसमें आप देखेंगे तो जनवरी से लेकर के मार्च महीने तक अगर नक्सलियों को अगर जोड़ेंगे तो 250 से ऊपर नक्सली मुठभेड़ में मारे गए और बड़े कैडर के नक्सली मारे गए। बड़े हथियार भी उनसे बरामद हुए।
तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो इस बात का ऐलान किया है कि 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरीके से बस्तर से सफाया किया जाएगा, तो उस दिशा में सरकार एक ठोस कदम उठा रही है। ठोस रणनीति के साथ में आपस में समन्वय बना करके सभी जिलों का चला रही है। अभी नारायणपुर से भी एक खबर आई थी जिसमें ब्लास्ट किए थे, एक जवान घायल हुआ था। मतलब ऑपरेशन सभी जगह चलाया जा रहा है। बस्तर संभाग में जो भी नक्सल प्रभावित इलाका है वहां पर लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। पंकज, ये जो है बॉर्डर इलाकों में चुनौतियां प्रशासन के सामने भी बढ़ जाती है और ये भी वैसा ही इलाका है, क्या कुछ चुनौती देखते हैं आप? देखिए, ये जो बॉर्डर का इलाका होता है, बॉर्डर के इलाके के साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र की भी सीमा टकराती है और साथ में उड़ीसा की भी सीमा टकराती है। तो नक्सली अक्सर इस इलाके में घटना को और वारदात को अंजाम देने के बाद में दूसरे प्रांत की ओर निकल जाते हैं। मगर सरकार इस बार बड़ी रणनीति के साथ उन्हें ट्रैप कर रही है। पड़ोसी राज्यों का भी समन्वय इसमें बनाया जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि जब बीजापुर से महाराष्ट्र के इलाके पे कोई ऑपरेशन चलाया जाता है तो महाराष्ट्र सरकार की भी मदद ली जाती है और वहां की भी फोर्स के समन्वय बना करके नक्सलियों को घेरा जाता है। तो निश्चित तौर पे नक्सलवाद जो देश के लिए बड़ी समस्या बन चुकी थी, उसके निपटने के लिए आसपास के जो भी नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं और जिले हैं, उनका समन्वय बना करके नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज के ही अगर आंकड़ा देखेंगे तो 20 का आंकड़ा एक बहुत मायने रखता है। नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान है और निश्चित तौर पे ये झटका नक्सली बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आंकड़े निकल रहे हैं 20, 26, 32, 12, 14, ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी है कि नक्सलवाद को गहरी चोट अब जवानों से मिल रही है और जवान बिल्कुल मुस्तैदी के साथ जंगलों में नक्सलियों को पीछे ढकेल रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा। गंगालूर इलाका जो है, यहाँ के ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें, ग्रामीणों की अगर हम बात करें तो कितना चेंज वहां पर आपने देखा है बीते एक साल में? देखिए, गंगालूर, बीजापुर, दंतेवाड़ा तीनों आसपास के जिले पड़ते हैं। सबसे पहले सरकार ने किया कि दंतेवाड़ा से बीजापुर, दंतेवाड़ा से सुकमा और के इलाके में जो अंदरूनी इलाके हैं उन इलाकों में सड़कें बनाई गई। हर 5 से 10 किलोमीटर में एक कैंप बैठाला गया और ग्रामीणों का विश्वास जवान जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये इलाके थे, जब इन इलाकों में ऑपरेशन चलाया जाता था तो सूचना मिल जाती थी नक्सलियों को कि जवानों का कोई ऑपरेशन चल रहा है और नक्सली मुस्तैदी के साथ जवानों को नुकसान पहुंचा देते थे। लेकिन अब जिस तरीके से सड़कें बना दी गई हैं, सड़कों का जाल बिछाया गया है, तो कहीं से भी नक्सलियों को बचने का मौका नहीं मिल पा रहा है और नक्सलियों की सूचना ग्रामीण ही पहुंचा दे रहे हैं जवानों तक, मुझे ऐसा लग रहा है। और नक्सलियों जो जवानों का सूचना तंत्र है बेहद ही मजबूत हुआ है, इसलिए नक्सलियों को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो भी एंड्री के, गंगालूर के एंड्री के वो इलाके में जहां पर नक्सली कभी अपना महफूज ठिकाना मानते थे, जवानों की पहुंच नहीं थी, वहां पर सरकार नहीं पहुंचती थी, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचती थी। आज सरकार भी पहुंच रही है, मूलभूत सुविधाएं भी पहुंच रही, सड़क भी पहुंच रही है और जवान भी आसानी से पहुंच करके नक्सलियों को उस इलाके में धूल जता रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरीके से तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं और मुख्य धारा से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक्शन भी लिया जा रहा है, तो उसका एक बड़ा असर भी यहां पर नजर आ रहा है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और एक बड़ी सफलता प्रशासन को मिली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।